ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का प्रभाव 2024 में। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए कि शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि 2024 में एक ही राशि में बैठे रहेंगे जहां पर वो 2023 में बैठे रहे। 2023 भी आपने देखा, 24 आप देखने जा रहे हैं, तो क्या कुछ 23 में आप अच्छे जानते हैं शनि महाराज ने क्या किया आपके साथ। शनि महाराज आपके जुर्माने वाले भाव में चले गए हैं। पूरे वर्ष 2023 में लगातार जुर्माने वाले भाव में बैठे रहे और अननेसेसरी खर्चे बढ़ाते रहे होंगे, जुर्माने लगातार दिक्कत देते रहे होंगे, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वैसे तो स्वग्रही हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ बैठकर आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न करने की योग्यता। 2024 में भी शनि यहाँ बैठने वाले हैं और साथ साथ शनि का जो योग आपके लिए बनने वाला है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। 2023 में आपने यदि कुछ उपाय कर लिए होते तो बहुत बढ़िया दृष्टिकोण से शनि महाराज का आपको विशेष तौर पर कई प्रकार से उन समस्याओं को ठीक करने के रास्ते बन जाते, लेकिन अब कर लीजिए शनि महाराज। शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ बैठे ना वो भाग्य को सुलाने का काम कर रहे हैं। तो 2024 में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाग्य सोया रहे, रास्ता मिल जाए। वैसे तो कई प्रकार के योग बनने वाले हैं और उस योग के दृष्टिकोण से 2024 में वैसे बहुत बढ़िया 50% आपके लिए जो समस्याएं हैं वो ठीक करने का रास्ता बृहस्पति महाराज दे देंगे, क्योंकि बृहस्पति बदलने वाले हैं। बृहस्पति इस वक्त जो 2023 में थे शनि के दृष्टि चल रहे थे और शनि की दृष्टि के कारण से बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन भाग्य को जगाने के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन 2024 में होगा वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहेगा परिवर्तन का 2023 और 24 के अंदर। तो आप समझ लीजिए 2024 में किस प्रकार से 2023 में जब आरंभ हुआ था 2023 तो आपकी उम्मीद जागी थी बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन 23 के मध्य में आते आते उन उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज परिवर्तित करके शनि के दृष्टि में चले गए थे। तो अब 2024 में आधे मई के बाद बृहस्पति का ये परिवर्तन होगा और उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं एक बात कि कैसे आप देखिए, बारिश होती है, बारिश पूरे संसार में होती है, एक क्षेत्र में पूरी बारिश होती है। कई लोग बारिश में का आनंद लेते हैं, कई बारिश से परेशानी में हो जाते हैं। ये सारा आपकी व्यवस्थाओं का, आपके कर्म का खेल है। एक गरीब आदमी है बेचारा, जिसके पास सर छुपाने को जगह नहीं है, वो बारिश में भीगता रहता है। एक थोड़ा सा धनाढ्य व्यक्ति है, वो छाता लेकर अपना काम कर लेता है। एक आदमी इतना बढ़िया है, उसने कर्म के अनुसार से अपनी मेहनत करके बहुत सुंदर वर्चस्व बना लिया है, अपने घर को बढ़िया से बना लिया, बहुत पक्का घर बना लिया, उसमें बारिश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो अंदर कमरे में बैठकर बाहर से चाय की चुस्की लेता हुआ आराम से उस बारिश का, वर्षा का आनंद भी लेता है। क्या फ़र्क पड़ा? कर्म का ही तो फर्क पड़ा। और शास्त्र कहता है, तुलसी बाबा ने लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो ये शनि का जो परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो तो ओवर हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो परिवर्तन नुकसान नहीं देता, कुछ लोगों के लिए वो परिवर्तन नुकसान दे देता है। उसका कारण आपको समझ लेना चाहिए कि हम सही दिशा में सही समय पर वो कर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो विज्ञान के शोध के अनुसार से बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए आप यदि कर्म को सही कर लें तो आप सही प्रकार से रास्ता अपना लेंगे, क्योंकि प्रकृति में जो घटनाएं वो तो हर एक के लिए घट रही हैं। तो अब आपको समझना है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये शनि महाराज कर क्या रहे हैं आपके लिए। 2024 में शनि महाराज आपके लिए जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे 12वें भाव में। 12वां भाव जुर्माने का, जैसा हमने कहा, 12वां भाव पेनल्टी का, 12वां भाव विशेष तौर पर मोक्ष का भाव भी माना जाता है। 12वां भाव यहाँ स्वग्रही होकर इन सब फैक्टर्स को शनि बढ़ा रहे हैं। यहाँ तो बढ़ा दिया शनि ने, लेकिन शनि के साथ साथ एक चीज़ और लगी होती है कि शनि की दृष्टि भी होती है। शनि देखते भी हैं और शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती। गणेश जी की कथा आती है शास्त्र के अनुसार से। गणेश जी का दर्शन करने शनि महाराज पहुंचे थे, जब उनकी जन्म हुआ था, उन पर दृष्टि नहीं डाल रहे थे। तो समस्त देवताओं के कहने पर अल्टीमेटली उन्होंने दृष्टि मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, आशीर्वाद दीजिए, आपको दिलाना। हमारे घर में भी कोई आता है ना, किसी की, सब लोग आशीर्वाद दिलवाने के चक्कर लगाते हैं, अरे नहीं आप भी आशीर्वाद दीजिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए। किसी को जुकाम लग रहा हो तो पीछे कहा जाता है नहीं नहीं भैया मुझे जुकाम है, बच्चे को जुकाम ना लग जाए, उसको भी हो जाएगा। लेकिन लोग क्या होते हैं उस समय कटसी की तरह, अरे नहीं नहीं आइए आइए दीजिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए। वही भाव हुआ वहाँ पर। समस्त देवता लोग कहने लगे नहीं नहीं महाराज शनि, आप महाराज आप भगवान शंकर के अंश हैं, गणेश जी हैं, उन पर क्या प्रभाव करेंगे आपकी दृष्टि। कहा जाता है शनि ने जब उनके कहने पर दृष्टि डाली, कालांतर में गणेश जी की गर्दन भी नहीं बची। तो शनि की दृष्टि का इतना दोष है। तो 12वें भाव में बैठकर शनि कहाँ देख रहे हैं? शनि 3 दृष्टि डालते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है, पहली दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव है, परिवार वाले भाव पर।
लोन चढ़वा देंगे, धन का अभाव कर देंगे, घर से धन के खजाने को खत्म करने का रास्ता बना देंगे। शनि कुटुंब में कुट 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 ला देंगे, यानी परिवार के अंदर परेशानी लेने के योग दे देंगे। जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं उन पे शनि कष्ट देने के योग बना देंगे। तो ये शनि का प्रभाव हो गया। 23 में आपने देखा होगा इन सब फैक्टर्स में उसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद शनि महाराज देख रहे हैं सप्तम दृष्टि, ये आपके लिए कल्याणकारी है, इसका आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ होते हुए भी शत्रुओं को समाप्त करने का रास्ता शनि महाराज लगातार बना रहे हैं। तो ये अच्छा समझ लीजिए कि शत्रुओं से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपने शत्रु बने हुए हैं। समस्या वो कारण अलग है। तो इसलिए अपने आप को अपने शत्रु से तो हटाने का प्रयास करें। शनि शत्रुओं को समाप्त करने का सुंदर योग बनाएंगे 2024 में। ये बड़ा अच्छा कर दिया शनि ने, रोग से आपको दूर करने का रास्ता बना दिया। लेकिन अब इसको तो आप यूटिलाइज करने की जरूरत है आपको। ये चीज़ फैक्टर बहुत बढ़िया हो गया कि शनि की दृष्टि 2024 में जहां पड़ने वाली है, रोग से और शत्रुओं से निकलने का रास्ता बना देंगे। लेकिन बृहस्पति वहां पर जल रहे थे, वो बृहस्पति जो है वो छठे में डाल रहे हैं, वो रोग उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। लेकिन वो मई के बाद वो भी बदल जाएंगे, तो उस समय भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल मई के बाद तो समस्याएं बहुत बढ़िया से रिलैक्स देने के योग बनाने वाली हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है भाग्य पर, वो सब खराब कर रही है। शनि की दृष्टि जो दशम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पे भाग्य पे पड़ रही है, और वहाँ शनि की दृष्टि डालने के कारण से आपको शुभ कर्म से भी शनि दूर कर रहे हैं और साथ साथ आपके भाग्य को भी सुला रहे हैं। और वो राशि जो है वो मंगल की राशि है, और ऐसे में समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। अब शनि जो मंगल के तो वैसे ही शत्रु हैं, और शनि मंगल की दो महत्वपूर्ण राशियों पर आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव डाल रहे हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट भाव हैं जहाँ पर शनि की वो दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव और नवम भाव। द्वितीय भाव धन का भाव, लोन चढ़वाने की स्थिति कर सकते हैं, उधार की स्थिति बना सकते हैं, साथ साथ आपकी वाणी पर दोष देने के योग बना सकते हैं, आंखों के रोग दे सकते हैं, कई प्रकार की और समस्या दे सकते हैं, साथ साथ भाग्य को सुला सकते हैं। तब आपको इनको ठीक करने के लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। शनि की दृष्टि का दोष हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया, उपाय सब चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से। अब मंगल को कंट्रोल करना है आपको, मंगल की राशि, मंगल कंट्रोल होंगे, आशीर्वाद मिलेगा हनुमान जी के द्वारा। और शास्त्र में कथा है दिव्य कथा। हम आपको जो भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कहीं और भागे ना इधर उधर। आज की तारीख में क्या है, लोगों को शांति नहीं है घर में, लोग ऐसे जगह भागते हैं, कुछ भी चमत्कार सुन लिया और भाग पड़ते हैं वहाँ पर जाकर। क्या करने लगते हैं कि कुछ भैया शनि का मंदिर बन गया है, जाइए शनि पे 10-20 टीन तेल चढ़ा दीजिए और शनि ठीक हो जाएंगे। क्या होगा भैया, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप आराम से यदि भगवान की श्रद्धा से पाठ कर लें, चीज़ों को ठीक कर लें, तो हनुमान जी आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण संबंध बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हनुमान जी कथा शास्त्र में वर्णित है, वो भी आप समझ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे आप सब बात। तो हनुमान जी आपकी चाबी हैं कुंडली के अनुसार से। तो शास्त्र में जो वर्णित कथा है उसके अनुसार से शनि स्तोत्र आपके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। तो 2024 में यदि आप शनि स्तोत्र, कुछ उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताने जा रहे हैं, यदि नित्य प्रति आपने थोड़ा थोड़ा समय उस पर दे दिया तो समझ लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से शनि महाराज कंट्रोल कर लेंगे और भाग्य भी सोएगा नहीं, जाग जाएगा। तो आप इस दृष्टिकोण से इन उपायों को करने का हम प्रयास करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। शास्त्र की विधि, शास्त्र की कथा के अनुसार से हम बताने जा रहे हैं, तो उनको समझकर आप बहुत बढ़िया तरीके से उनको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे, और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूधमुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे। तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ। आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोग घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ। तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि
उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे। और उसी दिन से उनका घुटना भी जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पप्पलाद से कहा कि इनको पूर्व मत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें। आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम में समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्म जसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है। कर लें या सुन लें तो देखिएगा नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ मिलें। तो ये तो शनि का प्रभाव आपने समझा, उसका निदान भी आपने समझ लिया। इसके साथ साथ हम आपको ये समझाएं कि और भी बहुत सारे ग्रह हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि केवल शनि का खेल चलेगा, नहीं महाराज, बहुत कुछ चलेगा, समस्त ग्रहों का खेल चलेगा। एक अकेला कुछ नहीं करता है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण भाव था कि शनि जो 23 में आपके साथ किया है 24 में आपके साथ ना करे, इसलिए हमने ये समस्त इतनी वृहद रूप से आपके समक्ष ये सारी विवेचना उपस्थित करने का प्रयास किया है।
आशा करते हैं आप इस सबको समझकर बहुत सुंदर तरीके से उपाय करने का प्रयास करेंगे और सत्य मानिए, ये एक एक छोटे 2-2 मिनट के उपाय हैं, यदि आप नित्य प्रति कर लें तो हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है कि आप समस्त प्रकार के अनिष्टों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। चिंता ना करें, हमने सब चीज़ों को शोध किया है। हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से 50 सालों से सुंदर तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। माँ भगवती का सिद्ध मंदिर है, जो प्रतिमा है, जो 1947 में 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा भगवती की वहाँ आज भी विराजमान है, जो मुल्तान से आई थी। आप स्वयं आकर वहाँ उनका दर्शन कर सकते हैं। हर रविवार को विशेष कार्यक्रम रहता है और समय समय पर वो कार्यक्रम हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। इसके अलावा भी यदि आपके जीवन में कोई बात है जो आपको खटक रही है, परेशान कर रही है, तो उसको भी ठीक करने का रास्ता हम आपको बताएंगे बहुत सारे मंत्रों के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से। और आपके प्रश्नों का निदान भी हमारे व्हाट्सअप नंबर्स के थ्रू आप आश्रम में संपर्क साध के कर सकते हैं। कोई निजी समस्या है तो उसके लिए विचार विमर्श भी कर सकते हैं। नंबर से जुड़कर फ़ोन कर समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।